बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ हमने शुरू किया था। इंग्लिश ग्रामर क्लास 5 और क्लास 6 हमने पहले ही किया है। आज हम इसमें इंग्लिश ग्रामर 10 क्लास के पढ़ेंगे। अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, सक्सेस, ब्रेवरी, ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो नाउन जो हमें एक ख्याल के बारे में डिनोट करता है, एक क्वालिटी, एक स्टेट, एक हालत बयान करता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट इसका अपोजिट है कंक्रीट नाउन। शुगर, हनी और अनकाउंटेबल नाउन, इसको मास नाउन भी कहते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क। सिंगुलर और प्लूरल। वमेन, वमेन का प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? इसमें जो ए है वो ई से बदला जाएगा। फिश, फिश का प्लूरल फिशेस भी आता है लेकिन इसका प्लूरल फिश भी आ सकता है। नाइफ बदला जाएगा शेल्फ, शेल्फ्स। पियानो, पियानोस। फेनोमेनन, इसमें जो ओ एन है ये ए से बदला जाएगा, फेनोमेना बन जाएगा। कुछ ऐसे नाउन है जिसका सिंगुलर एक माना देता है और प्लूरल दूसरा माना देता है। गुड, अच्छे को कहते हैं गुड्स, सामान। वुड, लकड़ी, वुड्स, जंगल। स्पेक्टिकल, मंजर, स्पेक्टिकल्स आइनक को कहते हैं। करेक्टर, किरदार, करेक्टर्स हरूफ को कहते हैं। मैनर, अंदाज, तरीका। और मैनर्स जब इसका प्लूरल होगा आदाब को कहते हैं। फोर्स, कुव्वत को कहते हैं। फोर्सेस, अफवाज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ग्रुप। यूजुअली अ नाउन, आमतौर पर एक नाउन होता है। इन एडिशन टू अ मॉडिफायर, इसके साथ एक मॉडिफायर होता है जैसा कि एडजेक्टिव, एडवर्ब या आर्टिकल होगा। दैट फंक्शन जस्ट एज अ नाउन वुड, और ये किस तरह काम करेगा? नाउन की तरह। इट कैन बी द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होगा, फाइल होगा, ऑब्जेक्ट मफऊल, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा जुमले में जिसमें वो अफियर होता है, जिसको नाउन फ्रेज कहते हैं। अ बर्ड, ये क्या है? यहाँ पर एक इसके साथ एक नाउन है और इसके साथ एक मॉडिफायर है, आर्टिकल है ए। द लिटिल बॉय, या इसके साथ एडजेक्टिव भी है लिटिल और मॉडिफायर दी है और बॉय नाउन है, तो ये नाउन प्रेज है। हिज मैनेजर, द वीक मैन, द पुअर मैन, ऑल द किड्स, लिविंग एंड डॉग स्टेबल, ये सब क्या है? नाउन प्रेजेज है। अ क्लास, ए क्लास दैट फंक्शन, जो काम करता है, द रूल ऑफ अ नाउन, तो इसको नाउन क्लास कहते हैं। अ क्लास दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई से इज ट्रू, इट इज ट्रू। जिस क्लास को हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि व्हाट आई से इज ट्रू, इट इज ट्रू, तो ये क्या होगा? ये नाउन क्लास होगा। अ डिफेंडेंट क्लास, डिफेंडेंट जो इन्हिसार करता है, दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एनी नाउन इन द सेंटेंस वेदर दे आर सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज सैडन्ड बाय व्हाट शी हैड रीड, तो ये नाउन क्लास होगा, डिफेंडेंट क्लास होगा। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट है, शी सब्जेक्ट है और रीड वर्ब है, तो ये क्या है? नाउन। वेयर हिज वैलेट वॉज, ये नाउन क्लास है। वेयर आई वॉज, हाउ क्लोज वी आर, व्हाट शी सेड, ये सब क्या है? नाउन क्लॉजेज हैं। अ वर्ड, एक लफ्ज दैट कम, जो आता है बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आता है, टू शो, कि दिखाए इफ इट इज स्पेसिफिक, कि खास है या आम है। स्पेसिफिक नाउन्स, स्पेसिफिक नाउन्स क्या इस्तेमाल? डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। जनरल नाउन यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन if the next vowel starts with a vowel sound, so क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन विच इज़ यूज, जो इस्तेमाल होता है टू रेफर टू नाउन, कि वो हवाला दे इन नाउन्स का मेंशन प्रीवियसली, जो कि पहले इसका जिक्र हो चुका हो। वेदर दे आर पीपल, चाहे लोग हो, जगह हो या चीज़ें हो, जानवर हो या ख्यालात हो, तो उसके रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसा कि द गर्ल हु इज़ कॉल्ड मिस्टर रज़ाक, हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, a house which is in northern Pakistan, ये whose, who, which relative pronouns है। a pronoun that does not refer to any person, जो किसी शख्स, अमाउंट या चीज़ इन पर्टिकुलर की तरफ हवाला नहीं देता। anything, something, anyone, everyone, indefinite pronoun है। everybody, anybody, nobody, few, many, some, somebody, everything, ये सब क्या है? indefinite pronouns। The noun or noun substitute that a pronoun refers to is called its pronoun should agree in number, person and gender with their
तो ये क्या है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट ये नाउन होता है वो चीज़ जिसकी तरफ प्रोनाउन इशारा करता है। अस्मा ऑफन प्लेड विद हर डोल हाउस, तो यहाँ पर अस्मा क्या है? एंटीसीडेंट है, प्रोनाउन हर इसकी तरफ इशारा करता है। इसके लिए हम हिज नहीं लाएंगे क्योंकि अस्मा क्या है? फेमिनिन है, तो इसके लिए फेमिनिन प्रोनाउन हर आएगा। Explains a specific topic in attempts to persuade the audience that your point of view is the most informed, logical and valid perspective on the topic. This genre is also known as the argumentative essay, persuasive essay जिसको कहते हैं। A verb एक फ़ेल that requires an object to complete the sentence or to receive the action is transitive verb. Transitive verb होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। He waved what? His arm, तो यहाँ पर his arm ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है wave। A verb that does not require a direct object to indicate the person or thing acted upon, and transitive verb होता है I jog, she laughed what? She laughed heartily, she sobs, तो यहाँ पर what का जवाब नहीं आता, she laughed what? She sobs what? तो यहाँ पर ये क्या है? intransitive verb है। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की एक हालत होती है एंडिंग एन आई एन जी, जो आई एन जी पर ख़त्म हो रहा है इंग्लिश में, विच इज़ यूज्ड जो इस्तेमाल होता है इन फॉर्मिंग कंटिन्यूस टेंसेस, कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए। कंटिन्यूस टेंसेस यानी जारी टेंसेस ज़माने जो होते हैं। आई एम थिंकिंग एलोन, आई एम थिंकिंग एलोन इन नॉन फाइन, या एलोन आएगा अकेला आएगा नॉन फाइनाइट क्लासेस में, जैसे इन सिटिंग हियर, सिटिंग हियर में यहाँ पर नॉन फाइनाइट क्लास है, इसमें यहाँ पर अकेला आया है। एज अ नाउन, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा इन गुड थिंकिंग, गुड थिंकिंग, थिंकिंग यहाँ पर क्या है? नाउन। एज एन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा रनिंग वाटर, तो ये इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अ वर्ड डिराइव्ड एक लफ्ज़ जो कि अखज़ किया गया हो फ्रॉम अ वर्ब, एक वर्ब से, दैट कैन बी यूज्ड इन एज एडजेक्टिव, जो कि हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल टू फॉर्म परफेक्ट वर्ब टेंसेस, परफेक्ट वर्ब टेंसेस बनाने के लिए, एंड टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। एक्साइटेड डॉग, यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल। वाज हेल्प बाय, एवरी बॉडी वाज शॉक्ड, प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट कुक। क्लासेस हैव, क्लासेस की तीन टाइप्स है, थ्री टाइप्स है, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट, रिलेटिव और एडजेक्टिव और नाउन क्लॉज। क्लॉजेस की कितनी किस्में हैं? 3। एवरी क्लॉज विच फॉलो दिस पैटर्न, हर क्लास जो ये पैटर्न फॉलो करेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट, तो इसको मेन इंडिपेंडेंट क्लास या सेंटेंस कहते हैं। मेन इंडिपेंडेंट क्लास को सेंटेंस भी कहते हैं। लेजी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब कंप्लेन है, ये कंप्लीट थॉट भी देता है, तो ये क्या है? ये मेन या इंडिपेंडेंट क्लास है या सेंटेंस। A clause which follow this pattern, subordinate conjunction plus subject plus verb is equal to incomplete thought. अगर incomplete thought होगा तो can never stand alone as a complete sentence, तो ये whenever lazy student complain, तो इसको subordinate या dependent clause कहते हैं। A clause which begin with a relative pronoun such as who, whom, whose, which or that, or a relative adverb when, where or why, जो clause रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, हु, होम, हुज, विच या दैट से, या रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई से, तो रिलेटिव क्लास होगा। हु मिसेस रमीज हेड इन द हेड विद अ चॉक इरेजर, यहाँ पर हुम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। एवरी क्लास, हर क्लास में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा, हर क्लास में। अ रिलेटिव क्लास इज व्हेन यू नीड द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स एंड डू नॉट रिक्वायर कॉमास। रिलेटिव क्लास कब एसेंशियल होगा? एसेंशियल मीन ज़रूरी, और कब इसलिए कामा की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर कामा लगाने की जरूरत एसेंशियल क्लास में। द रिलेटिव क्लास बिकम्स नॉन एसेंशियल एंड डज रिक्वायर कामा, वहाँ पर नॉन एसेंशियल के लिए कामा की ज़रूरत होती है टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।